प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, निर्णायकगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं अभिनव पांडे कक्षा 7वीं से इस गंभीर विषय पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले सोचिए, प्रकृति ने हमें साफ हवा, शीतल पानी, हरे भरे जंगल और जीवनदायिनी नदियां दी, लेकिन हमने प्रकृति के लिए क्या किया? अपनी जरूरतों के लिए उसका हनन किया, जैसे वनों की कटाई। हमने शहरों को फैलाने, लकड़ी और कृषि भूमि के लिए जंगलों को खत्म किया, जिससे केवल वन्य जीवन ही नहीं, हमारा जीवन भी संकट में आ गया। जैसे वैश्विक तापन, जो आज खतरे का विषय है, और हाल ही में हैदराबाद में वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, रसायन और कचरा नदियों, हवा और मिट्टी को दूषित कर रहा है। वाहन और ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग, इसका जीता जागता सबूत हमारी राजधानी दिल्ली, जिसमें सबसे ज्यादा वाहनों का प्रयोग होता है और जो पर्यावरण में जहर घोल रहा है। प्लास्टिक का दुष्चक्र, हम हर दिन अप्राय प्लास्टिक का इतना उपयोग करते हैं कि नदियां, समुद्र, यहाँ तक कि जमीन भी प्लास्टिक से भरी हुई है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, हम पानी, खनिज, कोयला और पेट्रोल जैसी चीजों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। साथियों, यह सच है कि प्रकृति संतुलन बनाए रखती है, लेकिन जब मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए उसका हनन करता है, तब प्रकृति भी प्रलय बनकर लौटती है। जैसे सूखा, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, प्रदूषण से फैली बीमारियां, जंगलों में लगी आग, और यह उसी का प्रमाण है। हमारे यहाँ और पूरे विश्व में तो प्रकृति की पूजा का प्रावधान है, लेकिन क्या हम प्रकृति की असल में पूजा करते हैं? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण छोड़ना है, तो सबसे पहले हमें हमारी जिम्मेदारियां समझनी होंगी और अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। पृथ्वी को बचाना हमारा कर्तव्य है। हर छोटी सी कोशिश से होता है पर्यावरण संरक्षण। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।